वेलकम टू स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसको आप ध्यान से सुनिए, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखना है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसका डिफिनेशन लिखाए हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहता है जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो उसे ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। कहता है जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो ऐसे ब्याज को साधारण ब्याज कहता है। एक ही पैसे का प्रति वर्ष ब्याज लेता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति से 500 रुपया कर्ज लिया और उसको मैं बहुत समय तक रख रहा हूँ, तो क्या है, वो रखने के बदले में जो है तो उस मूलधन पर क्या जा रहा है, ब्याज। प्रति वर्ष परिकलन दोहराना यहाँ दिया है, जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाए। परिकलन मतलब कि आपने 500 रुपये कर्ज ही लिया है और वो 500 रुपये रखने के बदले जब प्रति वर्ष उसी पैसे पर आपका जो है क्या है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसी को बोलते हैं परिकलन। प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो उसे ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें मूलधन का प्रयोग है, ब्याज क्या होता है आपको टोटल एक करके सीखना होगा। कहता है मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। आप या किसी बैंक से लोन लीजिए या किसी व्यक्ति से लीजिए तो वो पैसा जो होती है तो आपका मूलधन कहलाता है। या आप किसी को पैसा देते हैं ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, तो वह भी पैसा आपका जो है वो रुपया आपको कहलाएगा मूलधन कहलाएगा। तो मूलधन, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जिस व्यक्ति से जो आप अपने पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, वो मूलधन कहलाता है। ब्याज इंटरेस्ट, मूलधन को निर्धारित समय तक अपने पास रखने के बदले में कर्जदार मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अदा करता है उसे ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट फिर बात ध्यान सुनना है। मूलधन का मतलब क्या, जो आपने जो उधार वाला राशि लिया है, जो उधार ली गई राशि, जो आपने पैसा कर्ज लिए हैं, बैंक से लिए या किसी व्यक्ति से लिए हैं, तो उसको निर्धारित समय तक अपने पास रखने के बदले में कर्जदार मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अदा करता है उसे ब्याज कहते हैं। मान के चलिए कि आपने किसी व्यक्ति से कर्ज 500 रुपया लिए हैं और उसको रखते हैं अपने पास, तो रखने के बदले में क्या करते हैं, जो आपने मूलधन पैसा रखा, मूलधन प्रिंसिपल रखा अपने पास, उसको रखने के बदले में क्या करते हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, एक मंथ जैसे मंथली पे ब्याज होता है तो उसको रखने के बाद क्या उसका इंटरेस्ट देते हैं। जैसे 10 रुपये सैकड़ा, जैसे 500 लिए तो 50 रुपये प्रत्येक महीना उसको देना। मूलधन के अतिरिक्त वो 50 रुपये दे रहे हैं, तो वो 50 रुपये जो हुआ वही आपका इंटरेस्ट हुआ। यहाँ देखिए साफ लिखा है, मूलधन को निर्धारित समय तक अपने पास रखने के बदले में कर्जदार कौन हुआ, जो पैसा लेता है दूसरे व्यक्ति से या बैंक से, वो कर्जदार कहलाता है। कर्जदार मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अदा करता है, यानी 500 रुपया या 500 के रखने के 1 महीने के बाद जो है 50 रुपये उसके अलावा देता है, ब्याज इंटरेस्ट देता है। तो वही जो अतिरिक्त मूलधन के अतिरिक्त हो गया वो 50 रुपये जो राशि अदा करता है वही ब्याज कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समय, कर्ज की राशि का मतलब हुआ जो आपने कर्ज लिया है, जो मूलधन लिए हैं, प्रिंसिपल लिए हैं, वह कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे समय यानी टाइम कहते हैं। आपने बैंक से जो पैसा उठाए इंटरेस्ट पर, उसको आपने जितने समय तक रखते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। वो टाइम हुआ, जितने समय तक आप रखें वो टाइम, और जितने समय तक आप रखेंगे वही टाइम के अनुसार वो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यानी कर्ज की राशि जितने कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। जैसे आपने कर्ज लिए 5 महीना रखे, वो 5 महीना क्या कहलाया, वो समय कहलाया कि आपने उसका कर्ज की राशि को 5 महीने अपने पास रखे, तो वो आपका टाइम हुआ। अब ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है प्रति 100 रुपये के मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। प्रति 100 रुपये के मूलधन पर। तो आपका पहले एक बात समझ लो, इंटरेस्ट जो होता है, यहाँ देखो ब्याज की जो दर होता है वो 100 रुपये बहुत, जैसे आपको 5% कर दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, आपको ये समझना है कि 100 रुपये का प्रतिशत होता है। कितना का प्रतिशत होता है? 100 रुपये। 100 रुपये का प्रतिशत जैसे आपने 1 महीने रखा है तो 10 रुपये हो गया। 10 रुपये अगर वो इंटरेस्ट पे है तो 10 रुपये हो गया, 100 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। तो प्रति 100 रुपये का इंटरेस्ट, जैसे आपने 100 रुपये भी जोड़ा जाता है, जैसे आप 5% का मतलब हो गया 100 रुपये में 5%। तो 100 रुपये अगर हम आपने कर्ज लिया है तो 1 महीने के बाद अपने अगर वहाँ पे है तो वो 5 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसी तरह प्रति 100 रुपये जो मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि, जो राशि को ब्याज की दर कहते हैं। समझ गया ना? जो वो हम देते हैं वो पैसे की जो रेट होता है वो 100 रुपये पर जो प्रतिवर्ष हम देते हैं वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। प्रति 100 रुपये के मूलधन पर, प्रति 100 रुपये के मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की। अब मिश्र धन, मूलधन तथा ब्याज के योग की राशि को मिश्र धन कहा जाता है। मूलधन हो गया जो कर्ज लिया हुआ राशि है। आप ब्याज जो आपने जैसे 2 मंथ रख लिया, तो 2 मंथ रखने के बदले जैसे हम 500 रुपया रखे तो 10% पर है तो 1 महीने का 50 रुपये हो जाता है, 10 × 5 = 50, तो 2 महीने तो 100 रुपया हो गया। तो क्या करें, 500 रुपया जो है वो मूलधन हो जाता है और 100 रुपया क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। इन दोनों को मिलाओ, योग बना होता है जोड़। योग बना क्या होता है? जोड़। मूलधन और मूलधन तथा ब्याज, यहाँ देखो साफ लिखे हैं, मूलधन तथा ब्याज के योग की राशि को मिश्र धन कहा जाता है। जब आप मूलधन और ब्याज को दोनों को एक साथ आपको अब नहीं देना, जैसे कि कर्ज लिए 500 रुपये, 2 महीने के बाद आपको टोटल लौटाना है ना, तो क्या करोगे? मिश्र धन जैसे 500 रुपये कर्ज लिए हैं और 2 महीने में 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों को मिला के लौटाएंगे ना, तो हो गया 600 रुपये। तो मूलधन और ब्याज दोनों जब आपस में एक साथ उसको लौटाते हैं या जोड़ के देते हैं 600 रुपये, तो वही हो गया आपका मूलधन। मिश्र धन हो गया ना, क्या हो गया? मिश्र धन। मूलधन तथा ब्याज की योग की राशि को मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन कहा जाता है। मूलधन मिश्र धन प्लस माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। कहता मूलधन निकालना, मिश्र धन तुम्हारे पास पता है कि 600 रुपया हो गया, तो तुमने कितना कर्ज लिया था, तो क्या करोगे? 100 रुपया ब्याज हुआ ना, तो घटा दोगे मिश्र धन में, हो जाएगा। तो इसके बाद आपको फार्मूला लिखाएंगे, उसको ध्यान से देखना है। ये आपका परिभाषा हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। फिर उसके बाद आपको प्रत्येक का फार्मूला लिखाएंगे, फिर प्रत्येक फार्मूला पर आपको हिसाब बताएंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला जो है ध्यान से देखना है। आपने पहले जो बताया वो आपको डिफिनेशन हो गया, और आप ये फार्मूला, अगर ये आपको फार्मूला याद रहेगा तब कोई भी हिसाब को इस पर बना सकते हैं। अब देखिए फार्मूला में है, फर्स्ट में है ब्याज निकालने के लिए इसका फार्मूला है मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं SI बराबर SI। अब ये शॉर्ट नाम होता है SI, मतलब यहाँ देखिए S से सिंपल, I से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, P से जैसे मूलधन का प्रयोग लिखे थे प्रिंसिपल, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, T से टाइम। ये है, समझ गया ना? तो SI बराबर PRT/100, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई दे सकते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई आता है, समझ गया ना? तो SI बराबर P × R × T/100। अब देखो मूलधन बराबर, अब मूलधन के लिए सूत्र है 100 गुना ब्याज बटे समय गुना दर, या P बराबर 100 गुना SI। देखिए यहाँ